क्या होगा अगर गॉड ऑफ डेथ ryuk और सातोरू गोजो के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। そうかそうだなそうかもな It's just as I thought. Humans are so interesting. ぶっ殺すぞさてそろそろ行くか。大丈夫僕最強だから手出してほらほらほらほらほらデスノート落としちまった。大丈夫でしょだって君弱いもんतो सातोरू गोजो जुजुत्सु यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है जिसने सिर्फ बर्थ नहीं पूरी दुनिया से पावर के बैलेंस को शिफ्ट कर दिया था और उसके इन्फिनिटी के साथ मॉन्स्टर्स कर्स स्पिरिट और खुद डेविल के साथ भी उसकी फाइट में उसकी पावर्स लिमिटलेस फील होती है। गोजो जोको को कंप्लीटली आउटक्लास कर देता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर्स कर था और वो सुकुना को एक अच्छी खासी फाइट दे चुका था जो कि ड्रैगन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल था जो अपनी डोमेन से पूरे के पूरे आइलैंड तक को क्रिएट कर सकता था और ऐसा कहा जाता था कि पूरी दुनिया के सभी कर्सेस 20 फिंगर सुकुना के साथ मिलकर भी आ जाए फिर भी वो गोजो को नहीं ला सकते। पर उसके बारे में स्पेशल और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये नहीं थी कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है बल्कि ये थी कि फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओपोनेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल और ओवरपावर्ड है क्योंकि वो और उनके अटैक्स गोजो तक कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। गोजो अपने लिमिटलेस का यूज करके अपने और अपने एनिमी के बीच में इनफाइनाइट स्पेस को क्रिएट कर देता था जिससे उसका एनिमी कभी उसे टच तक नहीं कर सकता था और इस तरह से गोजो की पावर्स एक तरह से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती थी। गोजो टोजी के अगेंस्ट अपनी ब्लू टेक्निक को यूज करता है जो कि नेगेटिव स्पेस को क्रिएट कर सकती है जिससे आसपास का एरिया इवेंचुअली उस एम्प्टी स्पेस को भरने की कोशिश करता है और वहाँ पे इतनी ग्रेविटेशन फोर्स जनरेट होते हैं कि एनिमी इवेंचुअली फटकर एक्सप्लोड हो जाता है। और टोजी इसके लिए पहले से प्रिपेयर था और वो ऑलमोस्ट गोजो को मार ही देता है पर फिर गोजो एक बार फिर से इम्पॉसिबल को फिर पॉसिबल बना देता है। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके फिर से जिंदा होकर पूरी तरह से हील हो जाता है और साथ ही वो अपनी रिवर्स कर्स एनर्जी को यूज करके रेड टेक्निक को भी अनलॉक कर लेता है जो कि ब्लू फोर्स से पूरी तरह से ऑपोजिट थी और वो चीजों को अट्रैक्ट करने की जगह उसी फोर्स से चीजों को रिपेल करती थी और साथ ही वो रेड और ब्लू की इन्फिनिटी को मर्ज करके हॉलो पर्पल को भी यूज कर सकता था जो कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकती थी। और इसके बाद आते हैं गोजो की सबसे स्ट्रॉन्ग और मोस्ट पावरफुल एबिलिटी डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिटी वॉइड जो कि ओपोनेंट को लिमिटलेस इंफॉर्मेशन दिखाती है जिससे ओपोनेंट पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है क्योंकि वो एक साथ पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को एक ही टाइम पे प्रोसेस कर रहा होता है और एंड में स्लोली मर जाता है। साथ ही गोजो अपनी सिक्स आई से किसी भी ओपोनेंट की कर्स एनर्जी और उसके पावर लेवल को देख सकता है और ये उसे इनफाइनाइट कर्स एनर्जी भी देती है। गोजो की पावर लिटरली गॉड गिफ्टेड है और जब तक कोई सुकुना की तरह रियलिटी को कट नहीं कर सकता हेल या हेवन तक में उसे कोई नहीं ला सकता। जबकि बात करें ryuk की, ryuk एक शिनिगामी यानी गॉड ऑफ डेथ है जिसे एप्पल्स बहुत ज्यादा पसंद है। ryuk डेथ नोट का ओरिजिनल ओनर है इसलिए उसका डेथ नोट के यूज और उसकी पावर्स पर फुल कंट्रोल है और वो किसी भी ह्यूमन को सिर्फ उसका नाम लिखकर मार सकता है। ryuk एक शिनिगामी है इसलिए उसके पास शिनिगामी आइस भी है जिससे वो किसी भी ह्यूमन को उसके आधे लाइफ स्पैन के बदले दे सकता है जिसके पास डेथ नोट और इस शिनिगामी आइस से कोई भी किसी को सिर्फ देखकर उसके माथे के ऊपर उसके असली नाम और बचे हुए लाइफ स्पैन को देख सकता है। साथ ही ryuk उड़ सकता है और ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है। ryuk खुद गॉड ऑफ डेथ है इसलिए ऑब्वियसली वो इमॉर्टल है और उसकी एज कभी नहीं बढ़ती इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक भी जिंदा रहेगा जब तक वो किसी शिनिगामी रूल को नहीं तोड़ता है उसे किसी के साथ प्यार नहीं हो जाता। साथ ही ryuk विजन की तरह चीजों के आर बाहर भी जा सकता है इसलिए किसी के लिए भी उसको हार्म करना या ट्रैप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ryuk विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई ह्यूमन वर्ल्ड और शिनिगामी रियल्म में आ जा सकता है और उसके लिए स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती। साथ ही ryuk इनविजिबल हो सकता है और जब तक कोई कैरेक्टर डेथ नोट या डेथ नोट के पेज को टच नहीं कर सकता वो उसे नहीं देख सकता और डेथ नोट अब लाइट यागामी के मरने के बाद ryuk के पास है इसलिए जब तक ryuk उसे दोबारा से अर्थ पर नहीं लाता अर्थ पर कोई भी उसे कभी नहीं देख सकता। इसलिए अगर कोई उसके साथ फाइट करना चाहता है तो उसे ऐसे बीइंग के साथ फाइट करनी होगी जिसे ना ही वो देख सकता है ना ही सुन सकता है। जब
जबकि रयू दूर से उसकी तरफ देखकर उसके माथे पे लिखे हुए नाम को अपनी डेथ नोट पे लिखकर उसे हार्ट अटैक से इजीली मार सकता है। ल्यूक एक मास मर्डरर और थ्रिल सीकर है जो कि अपने मजे और एंजॉयमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उससे दूसरों की लाइफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो कि ना ही हीरो है ना ही विलन, और उसकी यही चीज उसे इतना स्पेशल और सबका फेवरेट बनाती है। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं जिनको हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और सातोरू गोजो बगैर डेथ नोट को टच किए ना ही रयू को सो सकता है ना ही उसे देख सकता है, और रयू दूसरी तरफ एक गॉड ऑफ डेथ है जो कि पहले से मर चुका है जिसे कोई टच भी नहीं कर सकता और ना ही दोबारा से उसे मार सकता है। जबकि सातोरू गोजो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो बहुत है और उसके इन्फिनिटी के साथ कोई उसे टच भी नहीं कर सकता, पर फिर भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके सीने में एक दिल धड़क रहा है जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से रयू किस फाइट के अल्टीमेट में होगा या शायद नहीं, तुम्हें क्या लगता है? मैं सही या गलत हो? नेक्स्ट वीडियो की स्टोरी में अच्छी कमेंट करके जरूर बताना।